हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सैटर्न के 7th हाउस से 12th हाउस तक के रिजल्ट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग एक बार क्विकली सैटर्न के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। किसी के भी चार्ट में सैटर्न अगर बहुत अच्छा होता है तो वो ऐसे व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है, जस्टिस ओरिएंटेड होता है, सच को सच और गलत को गलत कहता है। बहुत ज़्यादा धैर्य डेवलप करता है सैटर्न किसी के भी अंदर। इंसान के चेहरे पे, उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी झलकती है। सिंसियर और ऑनेस्ट होता है, ठीक है, अपने दायरों को नहीं तोड़ता है और सच के साथ रहता है। इसके अलावा सैटर्न इंसान को स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन भी देता है, त्याग की भावना देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, केतु जो है वो पूरा ही जो स्पिरिचुअल एक रेलम है, जो भी ऑकल्ट साइंसेज है, वो सबको दिखाता है। लेकिन जो त्याग की भावना देता है वो शनि देता है। जो भी लोग त्यागी होते हैं या समाज को छोड़ देते हैं, जैसे साधु बाबा, कोई भी इस तरीके के लोग होते हैं, तो जो पहला बीज उनके मन में उपजता है वो शनि की वजह से उपजता है, ठीक है। क्योंकि शनि कहता है छोड़ो, ये सब में कुछ नहीं रखा है, त्याग को देता है वो, ठीक है। तो ऐसे लोग के चार्ट में जनरली आप लोग मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, जैसे साथ में बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, नक्षत्र के लेवल पे हो, तो इस तरीके की चीज़ें सैटर्न देता है। इसके अलावा सैटर्न बहुत लंबे समय तक आपसे काम कराता है और आपको जनरेशनल वेल्थ भी देता है, ठीक है। आपकी वेल्थ एक बार आपके पास आने लग गई, अक्सर ऐसा होता है कि लेट स्टेज में आती है लाइफ के, ठीक है, आफ्टर 35-40, लेकिन एक बार आती है तो आपको जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक रहती है, और उसके बाद जो आपकी आगे की जनरेशन है उसके पास भी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सैटर्न सर्वाइल एटीट्यूड देता है। इसका मतलब ये कि अगर आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक सेवा का भाव होता है कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। जिनके चार्ट में भी सैटर्न बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आप उनको देखोगे वो बहुत फिलेंथ्रोपिक काम करते हैं। बड़े बड़े अस्पताल खोलना, ठीक है, लोगों की मदद करना, बहुत चीज़ें दान में देना, ये सारे ही सैटर्न के अंदर आते हैं। नेगेटिव चीज़ों में अगर हम देखें, अगर सैटर्न किसी के चार्ट में बहुत ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, एक तो उसको अपने करियर में दिक्कत होती है, ठीक है। कई बार उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बहुत लो लेवल के समाज में बोले जाते हैं, जैसे कि स्वीपर का काम है, ठीक है, या फिर रात रात भर जग कर गार्ड का काम करना हो, ठीक है, या फिर गाड़ी बनाने वाले जो होते हैं, जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है, बीमारी होती है, ठीक है, और कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये सारी चीज़ें सैटर्न के नेगेटिव होने पे हो जाती हैं। इसके अलावा सैटर्न क्रिमिनल टेंडेंसीज भी देता है, ठीक है, इंसान को चोरी करने की आदत देता है, उस इंसान को गरीबी देता है, सेक्सुअल परवर्जन्स भी देता है, ठीक है, और अंडर पेइंग और लो पेइंग जॉब्स तो देता ही देता है। इंसान अक्सर ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है या काम करता है जहाँ पर वो गंदा सा रहता है या उसके आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है सैटर्न की नेगेटिव। अब हम लोग आ जाते हैं सैटर्न के डिफरेंट हाउसेस के रिजल्ट्स के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट हाउस है 7th हाउस। 7th हाउस में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक तो आती है हमारी मैरिज और दूसरा आता है हमारा बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फॉरेन ट्रेवल्स भी आते हैं। बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे आता है। अब सैटर्न के यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सैटर्न यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में उच्च का होता है, लिब्रा के साइन में, ठीक है। तो सैटर्न यहाँ पे जनरली इंसान को अच्छा स्टेटस देता है, भले ही ज़िंदगी में थोड़ा सा डिले हो जाए। हाँ, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक किसी पर्टिकुलर चार्ट में सैटर्न की यहाँ पे राशि कौन सी है, क्योंकि ये तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग एग्जॉल्टेड है। बट कोई ऐसी राशि भी हो सकती है जो शनि की शत्रु राशि हो या उसकी नीच की राशि हो, तो फिर शनि काफ़ी ज़्यादा परेशानी देता है, ठीक है। अन्यथा सैटर्न यहाँ पे अच्छा होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऐसा व्यक्ति लॉयल होता है अगर शनि अच्छा है, डिसलॉयल होता है और बेईमानी से काम करता है अगर शनि खराब होता है। अगर शनि अच्छा होता है तो यहाँ पे इंसान को अच्छी पब्लिक इमेज मिलती है, इंसान गांव का प्रधान हो सकता है, किसी कंपनी में बड़े पद पर हो सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, ठीक है, कोयला खदानों के काम, ठीक है, या बिल्डिंग मटेरियल के काम, ऐसे काम करता है। अदरवाइज़ वो लॉ, जुडिशरी, ऐसी फील्ड से भी रिलेटेड होता है और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पे अच्छा हो तो इन सारी फील्ड्स में बहुत अच्छा सक्सेस देता है। यहाँ पे सैटर्न शादी में लॉयल्टी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर सैटर्न यहाँ पे अच्छा है तो इंसान को डिसलॉयल नहीं बनाता, भले ही इंसान के दो इंसानों के बीच में शादी में बहुत दूरियां हो जाएं उनके काम की वजह से। अब मैंने काम इसलिए बोला क्योंकि सैटर्न काम को ही दिखाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी शहर में काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी शहर में काम कर रहा है, या फिर कोई फॉरेन चला गया, ठीक है, आपका स्पाउस फॉरेन चला गया, आप यहीं रह गए, या आप फॉरेन चले गए, आपका स्पाउस यहीं रह गया।
तो फिर ये शनि ने क्या किया कि आपको दूरी तो दे दी, लेकिन स्पाउस लॉयल रहता है और अपने कर्म के प्रति बहुत समर्पित रहता है। अगर जिनका शनि यहाँ बहुत अच्छा होता है, मान लो उनके पास ऐसा ऑप्शन आया कि उनको बाहर जाना है या उनके स्पाउस को जाना है, तो वो बाहर जाने को या अपने कर्म को ज़्यादा चूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्पाउस की रात की ड्यूटी होती है, आपकी दिन की ड्यूटी होती है, तो भी जो संबंध होते हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी सैटर्न ड्राई करता है, तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। बट ये चीज़ है कि इंसान का बंधन काफ़ी स्ट्रांग होता है, इंसान डिसिप्लिन भी होता है, आपको जो पार्टनर मिलता है वो काफ़ी लॉयल भी होता है। ऑब्वियसली शनि बहुत ख़राब नहीं होना चाहिए वरना डिसलॉयल हो जाएगा। और पार्टनर जो होता है वर्कोलिक होता है, चीज़ों में परफेक्शन तलाशता है। इसके अलावा पार्टनर स्पिरिचुअल भी काफ़ी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अक्सर सैटर्न यहाँ पे दुबली पतली अच्छी पर्सनालिटी देता है। सैटर्न यहाँ पे पार्टनर की ख़राब पर्सनालिटी नहीं देता। ठीक है, ऐसे शास्त्रों में भी मेंशन है कि सैटर्न यहाँ पे होता है तो बहुत अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत स्मार्ट, डैशिंग सा, टॉल, हैंडसम सा पार्टनर मिलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पे सैटर्न शनि जो है अपना चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शुक्र, इन सब ग्रहों से संबंध नहीं बना रहा होता, तो ये सैटर्न आपको 26-27 साल के आसपास टाइमली मैरिज भी देता है। अगर ये सैटर्न इन सभी ग्रहों से जो मैंने अभी बताए, चंद्रमा, सूर्य, मंगल या वीनस, इनमें से एक दो या एक दो से ज़्यादा से अगर संबंध बना लेता है, तो फिर सैटर्न यहाँ पे शादी को डिले करता है। ठीक है, तो आप कभी भी शनि देख के एकदम से जज मत करिएगा कि सैटर्न यहाँ पे बैठा है तो शादी को डिले ही कर रहा है। ठीक है, हमेशा डिले नहीं करता, कुछ केसेस होते हैं जब डिले करता है और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, वो एक एस्ट्रोलॉजर को समझना पड़ता है D9 चार्ट देख के, शुक्र, मंगल, चंद्रमा की स्थिति देख के। ठीक है, अन्यथा पहले से मन में मत बना लीजिएगा कि मेरा शनि यहाँ पे है तो बहुत लेट ही मैरिज होगी। अक्सर 27, 28, 30 के आसपास हो जाती है 50% मामलों में, कुछ मामलों में 36, 38, 40 तक भी पहुंच जाती है। 20-30% ऐसे केसेस होते हैं। ठीक है, आपको D9 में भी वो स्थिति चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद सैटर्न यहाँ पे अगर राहु के साथ है या राहु से संबंधित है, तो शादी करके फॉरेन में सेटलमेंट होने का भी ये योग बनाता है। तो इट इज़ अ गुड पोजीशन एक्चुअली। ठीक है, कुछ केसेस स्पेशली दो जो हमारे पास लगन होते हैं, कैंसर लगन और लियो लगन। अब यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि दोनों ही लग्नों में सैटर्न अपनी राशि में होता है, लेकिन ख़राब बात ये होती है कि इन दोनों ही लग्नों को सैटर्न बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि एक लगन के लिए 6th हाउस का लॉर्ड हो जाता है और एक लगन के लिए 8th हाउस का भी लॉर्ड हो जाता है और दोनों में ही साथ में 7th हाउस का लॉर्ड रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सैटर्न यहाँ पे होता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है, तो आपकी हेल्थ और आपके पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, और इन दोनों लगनों वालों के लिए ये खास ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि सैटर्न से संबंधित चीज़ों का अपने निजी जीवन में, स्पेशली प्यार, मोहब्बत और शादी के मामले में बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। सैटर्न से संबंधित चीज़ें मतलब कि अपने पति पत्नी से जैसे ब्लैक वस्तुओं का आदान प्रदान ना करें, काले कपड़े एक दूसरे को ना दें, काले जूते एक दूसरे को ना दें। ठीक है, लोहे के सामान, आइटम जो होते हैं वो एक दूसरे को एज अ गिफ्ट ना दें। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। और अक्सर सैटर्न यहाँ पे पार्टनर की हेल्थ को डाउन करता है, क्योंकि देखो सैटर्न मेलेफिक प्लैनेट है और उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं उसमें बीमारी भी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बीमार कर सकता है काफ़ी मामलों में। और एक और चीज़ है, सैटर्न पावर्टी को भी दिखाता है। अगर सैटर्न यहाँ पे कमज़ोर होता है तो शादी के बाद आपके फैमिली में थोड़ा सा पावर्टी ड्रिवन इन्वायरमेंट आ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर अच्छा सैटर्न है, राहु से संबंध बना रहा है, दशा अच्छी है, तो आपको फॉरेन ले जाएगा और आपको बहुत अमीर भी बना देगा। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है नीच का सैटर्न यहाँ पे शादी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। किसी की डेथ हो जाएगी, पापा मम्मी नाराज़ हो जाएंगे, या जो आप शादी चाहते हैं वैसी शादी नहीं हो रही है, जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन एकदम घर वाले विरोध में आ गए। अक्सर होता है कि जो जिसके चार्ट में ये होता है ना, उसका जो सामने वाला पार्टनर होता है उसके पेरेंट्स विरोध में आ जाते हैं और इसकी जो मदर होती है वो विरोध में आ जाती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो सैटर्न 4th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो मदर का काफ़ी विरोध होता है। यहाँ पे प्लैनेट आके नीच का हो गया तो मदर की वजह से फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मम्मी कहेगी कि नहीं, अगर तुम शादी करोगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इस तरीके के डायलॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। और बुरी स्थिति में सैटर्न यहाँ पे शादी के आसपास परिवार में किसी ना किसी पर्सन की हेल्थ में प्रॉब्लम करता है। कई बार
खानदान में किसी की डेथ भी हो जाती है, अगर कोई दूर का पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट फैमिली, तो उसकी वजह से भी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा अक्सर शादी में डिले हो गया या डेट आगे पीछे खिसका दी या माहौल थोड़ा सा गमनुमा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें सैटर्न यहाँ पे देता है। उसके बाद सैटर्न यहाँ से भाग्य को देखता है तो थोड़ा सा भाग्य में डिले करता ही है, ठीक है। लगन को देखता है तो इंसान को भी त्यागी बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है और परफेक्शन ओरिएंटेड बनाता है। आलस भी देता है इंसान को, ठीक है, ये भी चीज़ है। और इंसान थोड़ा मैच्योर भी दिखता है, वो बातें मैच्योर करता है, ठीक है, सीरियस बातें करता है। फोर्थ हाउस को देखता है तो इंसान के पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी मदर की हेल्थ को ख़राब करता है। इसके बाद क्योंकि ये नेचुरली यहाँ पे चंद्रमा का साइन आता है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड होता है, तो शनि की इस भाव में स्थिति इंसान को रिनंशिएशन भी देती है। मतलब इंसान का बहुत बार मन नहीं करता दुनिया में कुछ भी करने का, वो सोचता है कि क्या रखा है दुनिया में, सब ऐसे ही है, ठीक है। तो अध्यात्म की तरफ बढ़ने में मदद करती है ये चीज़, ठीक है। तो बाकी ऐसे लोग का हनीमून पीरियड ऑब्वियसली काफ़ी कम ही होता है, ठीक है। काम की वजह से उनको अपने जो लव लाइफ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो ये चीज़ है। बट लॉयल्टी, डिसिप्लिन, परफेक्शन इन सब के लिए ठीक है। शादी के पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर शादी के पहले शनि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग भी होता है तो इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ है। और अगर वीनस के साथ यहाँ पे वीनस के साथ यहाँ पे शनि का संबंध बनता है तो सेम जेंडर में भी इंसान का सेक्सुअल रिलेशन बनता है, यानी कि फीमेल टू फीमेल और मेल टू मेल, ठीक है। इनके ऊपर इनकी राशि अच्छी नहीं होनी चाहिए, ऊपर से अगर और ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है और वीनस कमज़ोर हो रहा है तो सेम जेंडर में ऐसे लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है। अकेले होने की स्थिति में भी इंसान के शादी से पहले मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल शॉर्ट रिलेशनशिप बन जाते हैं, ठीक है। करियर के लिए ये पोजीशन अगर सैटर्न अच्छा है तो अच्छी है, क्योंकि ये हमारा करियर होता है, ठीक है। और ये करियर में किसी भी डेजिग्नेशन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो लेट ही सही, लेकिन आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन मिल जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सैटर्न अच्छा होना चाहिए और दशाएं अच्छी होनी चाहिए। खराब दशा अगर आती है और चार्ट में प्लैनेट बहुत स्ट्रांग भी हैं तो भी वो आपके जीवन में खराब परिणाम देती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दशा कौन सी चल रही है जब भी आप किसी प्लैनेट को जज करते हैं। फिर आ जाते हैं सैटर्न के सेकेंड हाउस के बारे, एट्थ हाउस के बारे में, ठीक है। सैटर्न एट्थ हाउस में अगर अच्छा है तो अच्छी चीज़ ये है कि ये लॉन्ग लाइफ देता है, लंबी आयु देता है। लेकिन अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड हो गया तो इट इज़ डेफिनेट कि ये आपकी आयु को शॉर्ट कर देता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि सैटर्न जब भी एट्थ हाउस में होता है तो आयु को बढ़ाता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, शास्त्रों में भी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि शनि यहाँ पे अगर लगभग सारे ही प्लैनेट से पीड़ित हो जाए और जुपिटर भी उसका साथ ना दे तो ऐसे लोग की जो लाइफ होती है वो कम होती है। जैसे सपोज राहु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, अब राहु की दृष्टि है ना। मंगल यहाँ पे बैठ गया, मंगल की भी दृष्टि है, ठीक है। सपोज जुपिटर यहाँ पे बैठ गया और जुपिटर यहाँ का लॉर्ड है सिक्स्थ हाउस का, तो जुपिटर की भी दृष्टि है, अब जुपिटर भी इसको नुकसान करेगा, ठीक है। तो इवन दो सैटर्न यहाँ पे अच्छा कहा गया है शास्त्रों में, फिर भी इस तरीके की कंडीशन होने पे जब मल्टीपल मैलेफिक प्लैनेट इसको डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, और कहीं आपका लग्नेश या चंद्रमा कमज़ोर हो जाए, ठीक है, तो बहुत अर्ली आयु में डेथ हो जाती है। मैंने दो तीन डेथ्स देखी हैं जो 30-32 साल के आसपास, या तो लोगों ने सुसाइड कर लिया या फिर उनको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया या कुछ भी, ठीक है, सांस की बीमारी हो गई या कोई भी बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली है। जब भी आप किसी के चार्ट को देखें तो तुरंत सैटर्न को एट्थ हाउस में बोल के देख के लंबी आयु ना बोलें। हाँ, अगर सैटर्न यहाँ पे अच्छा है और कोई भी एक बेनिफिक प्लैनेट उसको अच्छी स्थिति में होके दृष्टि दे रहा है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो ऑब्वियसली ये सैटर्न आपको काफ़ी लंबी आयु देता है, इवन 80-90 प्लस भी पहुँचा देता है, ठीक है। उस केसेस में थोड़ा सा नेगेटिव ये हो सकता है कि क्योंकि शनि रोग का कारक है और एट्थ हाउस क्रोनिक कर देता है चीज़ों को, तो बहुत लंबे समय तक होने वाले रोग हो जाते हैं। जैसे कि पाइल्स हो गया, आपको साल 2-2 3-3 साल तक है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, ठीक है,
वैसे भी ये सब दिक्कतें बुढ़ापे में आ ही जाती हैं, क्योंकि शनि बुढ़ापे को डिनोट भी करता है। शनि के अंदर वात की क्वालिटी होती है, विंडी ह्यूमर होता है, ठीक है। तो वात से जनित जो रोग होते हैं, जैसे मौसम बदल रहा है, ठंडी हवा लगी जोड़ों पे तो दर्द होने लग गया, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे सैटर्न देता है। अगर शनि यहाँ पे मंगल राहु के साथ बैठ गया है तो कैंसर जैसी बीमारियां भी देता है, ठीक है। होप जिसके भी चार्ट में हो तो शनि अफ्लिक्टेड ना हो। अफ्लिक्टेड अगर शनि नहीं होता है तो इंसान को आध्यात्मिक बनाता है, ठीक है, इंसान का ध्यान बहुत अच्छा लगता है, इंसान को इनहेरिटेंस भी अच्छी मिलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। अक्सर शनि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स ससुराल देता है, क्योंकि 8th हाउस हमारा ससुराल को दिखाता है। शनि ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला है, अपने जो भी रीति रिवाज है उनको फॉलो करने वाला है। तो आपको ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ पे ये रीति रिवाज फॉलो होते होंगे, क्योंकि शनि के पास सेपरेटिव टेंडेंसीज भी हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट आ जाए जो सेपरेटिव टेंडेंसी दिखाता हो, जैसे कि राहु है या सूर्य है, तो ऐसे केसेस में अगर आप ससुराल में रह गए तो आपको ससुराल में पीड़ा होती है। कई बार वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से अनबन और तलाक जैसी स्थितियाँ भी होती हैं। और अगर आपके बाकी प्लैनेट आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी दशा आपको सपोर्ट करती है, तो ऐसी स्थिति इंसान को ससुराल से दूर कर देती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सेपरेटिव प्लैनेट है। और अगर आप ससुराल से दूर हो गए, अक्सर ऐसे लोग विदेश में भी चले जाते हैं शादी के बाद, तो फिर उनको मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो हर जगह पे प्लैनेट का डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर सैटर्न यहाँ पे अच्छा है, एक और चीज़ इसमें है कि ये सेकंड हाउस को देखता है, तो इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है, बहुत जस्टिस ओरिएंटेड बोलता है, बहुत केयरिंग होके बोलता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जो सैटर्न की फील्ड होती है आमतौर पर कंस्ट्रक्शन फील्ड है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, कोयला है, लोहे के काम है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में, या कोल्ड स्टोरेज है, कोई भी ऐसी चीज़ों से इंसान को धन की प्राप्ति कराता है। और अगर सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव है तो इंसान ऐसे फील्ड्स में रहता है जहाँ पे झूठ बोलना होता है, मक्कारी करनी होती है, ठीक है, 2 नंबर का पैसा कमाना होता है। भले ही आपकी जो मैंने फील्ड्स बताई हैं वो सेम हो, लेकिन आप उन फील्ड्स में धोखाधड़ी करके फिर पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस भी प्लैनेट का संबंध सेकंड हाउस से बनता है, प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हो या सेकंड हाउस को देख रहा हो, उस प्लैनेट के थ्रू हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अगर सैटर्न खराब स्थिति में है यहाँ पे, तो अपने फील्ड्स के थ्रू वो धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन खराब तरीके से भी कराएगा, विच इज़ ऑब्वियसली बैड, क्योंकि शनि जो होता है वो सूर्य का शत्रु होता है। तो ऐसे लोगों को अक्सर ज़िंदगी में सूर्य यानी कि गवर्नमेंट से काफ़ी खतरा होता है, उनको टैक्सेस लग जाते हैं, काफ़ी फ़ाइन लग जाते हैं, ठीक है, कई बार वो जेल भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं सैटर्न की यहाँ पे। यहाँ से सैटर्न 10th हाउस को देखता है, तो करियर में अप्स एंड डाउन क्रिएट करता है, ठीक है। ये 8th हाउस सैटर्न की एक ऐसी पोजीशन है तो करियर में अप्स एंड डाउन क्रिएट कर देती है। कई बार इंसान ऐसे करियर में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत लोनलीनेस होती है, कोई बात करने वाला नहीं होता, फॉरेन में पहुंच गया, ठीक है, वहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। अगर सैटर्न यहाँ पे अच्छी राशि में है और यहाँ पे भी उसकी फ्रेंडली राशि है, ऐसी स्थिति में सैटर्न आपको अच्छा करियर देता है, ठीक है, बट वही चीज़ है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल ज़रूर कराएगा, ठीक है। यहाँ पे देखता है, ये मैंने आपको बात बताई दी है। सैटर्न उसके बाद 5th हाउस को देखता है, तो चाइल्ड में डिले करता है, डिनाई नहीं करता सैटर्न, ठीक है। तो चाइल्ड में डिले हो सकता है और आपके पास जो है इस तरीके की नॉलेज हो सकती है जो आध्यात्मिक हो, या हिस्ट्री वाली नॉलेज हो, या आर्कियोलॉजिकल नॉलेज हो, ठीक है, या टेक्निकल नॉलेज हो, क्योंकि ये आपकी बुद्धि, आपके नॉलेज को दिखाता है। और जो भी मैंने अभी आपको फील्ड्स बोली, वो सारी फील्ड्स सैटर्न के अंडर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें पुरानी चीज़ों में, हिस्ट्री में, कई बार पुराने सिक्के जमा करने में सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। राहु का भी होता है बट सैटर्न का भी होता है। तो ये यहाँ पे सैटर्न इस तरीके के रिजल्ट देता है। तो होपफुली किसी का भी चार्ट में हो तो ख़राब सैटर्न ना हो, है ना। और अब आ जाते हैं हम लोग आपका 9th हाउस में, ठीक है। तो सैटर्न जब 9th हाउस में होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सैटर्न है तो इंसान को आध्यात्मिकता की हाइट्स तक पहुंचाता है। अगर आप कुंडली देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस जी का यहाँ पे उच्च का शनि था, ठीक है। और जो काली माँ होती हैं उनको शनि माता की माँ माना जाता है।
तो इसलिए आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस जी भी, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि काली माता के वो दर्शन कर सकें। तो सैटर्न यहाँ पे होता है, एक तो ये चीज़ है कि ऐसे लोगों को काली माता के मंदिर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न चाहे बहुत अच्छा हो, चाहे बहुत ख़राब हो, भाग्य में अवरोध क्रिएट करता है, ठीक है? भाग्य को वो डिले करता है। अगर अच्छा सैटर्न है, तो 30, 35, 40 साल के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा ग्रो करेगा, है ना? आप काफ़ी पैसे भी कमाओगे, आध्यात्मिकता में भी काफ़ी आगे रहोगे, अच्छी एजुकेशन भी लोगे, ठीक है? लेकिन अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति में है, तो फिर ये आपके भाग्य को कभी पनपने नहीं देता। पिता के साथ आपके संबंध खराब करता है, क्योंकि 9th हाउस में पिता आते हैं। सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध खराब करता है, ठीक है? 3rd हाउस को देखता है इसलिए। 3rd हाउस में शॉर्ट ट्रैवल्स आती है, 9th हाउस में लॉन्ग ट्रैवल्स आती है। तो सैटर्न अगर खराब हो गया तो ट्रैवल्स में ऑब्स्टेकल देता है। सैटर्न अगर अच्छा भी है तो भी ट्रैवल्स में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ कर देता है, जैसे रिजर्वेशन कैंसिल कराने पड़ गए, ठीक है? जहाँ पे आप प्लान बना रहे हो वो डिले हो गया, है ना? तो दोनों ही चीज़ें हैं, देखना पड़ता है कि सैटर्न वहाँ पे कैसा है। अच्छा सैटर्न होने की स्थिति में अच्छी आध्यात्मिकता देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न होने की स्थिति में इंसान को कट्टर भी बना देता है, ठीक है? उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, क्योंकि सैटर्न उन्हीं चीज़ों को दिखाता है, तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो डिसिप्लिन है, वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। मतलब एक जैसे अघोरी के होते हैं ना, कि 15-15, 20-20 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत लोग को आपने देखा होगा कि जैसे कुंभ मेले में आते हैं, हाथ ऐसे खड़ा रखते हैं, सालों से खड़ा ही है। तो ये जो तपस्या होती है, ये सैटर्न का 8th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस में होना ऐसी तपस्या देता है, ठीक है? आप सोचो किसी व्यक्ति ने 20 साल तक ऐसे हाथ खड़ा करके रखा है। किसी व्यक्ति ने कसम खा ली कि मतलब मैं खाना नहीं खाऊँगा, ठीक है? मैं एक पर्सन को तो पर्सनली जानता भी हूँ, एटलीस्ट मतलब जितना जब से मैं उन्हें जानता हूँ, उनको 25-30 साल तो हो गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ठीक है? वो योगी हैं, वहीं रहते हैं भीमताल के आस-पास। तो वो सिर्फ़ क्या करते हैं, सुबह एक आधा कप चाय पीते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं खाते, उनके घर में कुछ नहीं है। तो इतने सालों से वो बिना खाए पिए हैं। तो ये सैटर्न जो अघोरत्व होता है, जो डिसिप्लिन, जो धैर्य, जो पेशेंस होता है, ठीक है? जो लंबे टाइम तक तपस्या करने की जो आदत होती है, वो शनि देता है। तो अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस फील्ड में ऐसी चीज़ों में ले जाएगा और ऐसी आपको कैरेक्टरिस्टिक देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये वीडियो 23, 24, 28 साल तक के बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनको मतलब बच्चे क्या मतलब 28 साल तक के लोग देख रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, हम तो ऐसे नहीं हैं। हाँ, थोड़े बहुत हैं, लेकिन सैटर्न क्या होता है ना, लेट ब्लूमर है। जब आप धीरे-धीरे लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सैटर्न आपको जीवन में क्या-क्या दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। सैटर्न यहाँ पे खराब हो जाता है तो इंसान क्वेश्चन बहुत करता है अपने रिलीजन पे, कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो नहा के क्यों जाऊँ? भगवान को क्या करना? या भगवान मतलब इस तरह से आशीर्वाद देते हैं कि इसने नहाया है, इसने नहीं नहाया, वो तो दिल को देखते हैं, वो तो हमारे काम को देखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन व्यक्ति यहाँ पे खड़ा करता है। अब यहाँ पे सैटर्न अगर राहु के इन्फ्लुएंस में हो या किसी नेगेटिव राशि में हो, तो इंसान को दूसरा रिलीजन अडॉप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना? क्योंकि सैटर्न और राहु 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो इंटर कास्ट चीज़ों को भी दिखाते हैं, इंटर रिलीजन चीज़ों को भी दिखाते हैं और फॉरेन आना-जाना भी दिखाते हैं, ठीक है? तो सैटर्न के कमज़ोर ख़राब होने की स्थिति में या फिर कुछ स्पेशल होने की स्थिति में, जैसे कि नीच का हो गया, ठीक है? कई बार नीच का सैटर्न बहुत ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, इंसान को फॉरेन ले जाता है, इंसान को बड़े-बड़े बिज़नेस देता है, ठीक है? तो ये एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर है कि उसको कितना प्रैक्टिस है और कितना चार्ट को समझता है कि सैटर्न कहाँ पे कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, तो यहाँ पे एट प्राइमरी एज अ जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे सैटर्न की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, भाग्य का स्थान है और शनि आपके भाग्य को डिले कर रहा है। अगर आपको 35 साल की आयु तक, 36 साल की आयु तक या लेट 30s तक कुछ नहीं मिल रहा है, तो बाद में मिल भी गया तो इंसान के मन में ये बात तो आ ही जाती है कि यार जब समय था, जब हम लोग कुछ कर सकते थे, जब किसी चीज़ को भोगने की हमारी आयु थी, तब तो मिला नहीं, अब बाद में मिल रहा है, ठीक है? बाद में फिर वो इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, बट स्टिल ये ठेस तो रहती है मन में कि टाइम पे नहीं मिला, ठीक है? तो जिसका भी यहाँ पे शनि हो, उसको काली माता के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, अगर अच्छा शनि है तो, ठीक है? और कोई अच्छा गुरु है तो वो काली माता के मंत्र भी उनसे लेके जप कर सकता है। बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे सैटर्न नीच का है, ठीक है, शत्रु राशि में है, तो आप काली माता के मंदिर में जाके शनि से रिलेटेड चढ़ावा कर सकते हैं या वहाँ पे जाके सिर्फ मत्था भी टेक सकते हैं। वो आपका डिवोशन है कि आप किस तरीके से पूजा करते हैं।
ठीक है? आपने बहुत स्टोरीज़ सुनी होंगी कि इंसान को पत्थर में, स्वान में, ठीक है, पेड़ में, हर जगह भगवान दिख जाते हैं। तो वो इंसान के डिवोशन के ऊपर होता है कि कितना बड़ा वो भक्त है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। सैटर्न यहाँ से 11th हाउस को देखता है, तो पैसों में थोड़ा-सा कमी कर देता है, जो आपके गेन्स होते हैं उनको डिले करता है। डिनाई नहीं करता, आप लोग ये याद रखना कि सैटर्न डिनाई नहीं करता, हमेशा डिले करता है, ठीक है? यहाँ पे देखता है तो मैंने आपको बताया ही है, सिबलिंग्स के साथ संबंध थोड़े गड़बड़ करता है, कम्युनिकेशन को स्लो करता है। कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते या कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं लेकिन, अगर सैटर्न अच्छा है तो, ठीक है? उसके बाद सैटर्न यहाँ से 6th हाउस को भी देखता है। 6th हाउस के ऊपर जब भी सैटर्न की दृष्टि पड़ती है या 6th हाउस में जब भी सैटर्न बैठा होता है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना काफ़ी पसंद होता है। मेडिटेशन है, योग है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ जो 6th हाउस होता है ना, ये हमारा रूटीन दिखाता है, हम कितना जो डेली लाइफ है उसमें कितना टाइम बाउंड है, ठीक है? तो सैटर्न जब भी 6th हाउस को देखता है तो अक्सर ऐसे लोग सुबह उठ के योगा वोगा करना है, मेडिटेशन करना है, या इवन बहुत से लोग जिम जाते हैं, वो सब करना इंसान करता है। अक्सर जिम जो होता है वो थोड़ा मार्स के अंदर आ जाता है, बट जो धैर्य वाली चीज़ें होती हैं, अपनी श्वास पे कंट्रोल करना होता है, वो सब शनि के अंदर आता है, या फिर राहु के भी कुछ नक्षत्र होते हैं उनके अंडर भी आता है। बट बेसिक जो है वो ये है कि यहाँ पे सैटर्न इंसान को मेडिटेशन कराता है, इंसान को आश्रम में रहना अच्छा लगता है, योग करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। सैटर्न यहाँ पे अगर पीड़ित हो गया है तो आपको जो हिप्स होते हैं ना, हिप्स बोन होती है, बहुत से लोग के थाइस होते हैं, आपने देखा होगा बुढ़ापे में चोट लग जाती है, थाइस खिसक गए, या जो आपकी ये फीमर बोन है वहाँ पे चोट लग गई है ना, तो ऐसी तरीके की चीज़ें देता है सैटर्न, यहाँ पे चोट लगा देता है, ठीक है? अक्सर सैटर्न यहाँ पे पापा के साथ तो संबंध अच्छा नहीं करता, चाहे शनि यहाँ पे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो। पापा के साथ मतलब मोर और लेस 8 आउट ऑफ 10 केसेस में वो संबंध को खराब करता है। बहुत खराब शनि है तो एकदम पापा या तो जीवन में नहीं होंगे। मैंने आपको एक इंस्टाग्राम में एक रूल भी बताया था, अगर मार्स यहाँ पे हो, ठीक है, और यहाँ से इसकी दृष्टि होगी 8th दृष्टि 9th हाउस पे, और यहाँ पे शनि बैठा हो, तो एटलीस्ट 10 में से 5 चार्ट्स में ऐसा होता है कि उनके फादर नहीं होते जीवन में, ठीक है, या उनके फादर से उनके बहुत खराब संबंध होते हैं। फादर बोलते हैं राइट चलो तो बेटा लेफ्ट जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो फादर का मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आ जाता है, ठीक है? अगर अच्छा शनि है तो विद टाइम सही हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न इंसान को मैच्योरिटी देता है। ये जो हमारा हाउस है, ये हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, और इंसान का जो एक मेंटल अपलिफ्टमेंट है उस चीज़ को भी दिखाता है। तो जैसे-जैसे इंसान ना 30, 40, 45 में पहुँचने लगता है, उसको लगता है कि हाँ, कि नहीं, पापा पापा सही कहते थे, या पापा के साथ ऐसे संबंध नहीं होना चाहिए था, तो वो फिर पापा की जो बात है वो मानने भी लगता है, ठीक है? तो अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो काफ़ी बुरा भी करता है, और फॉरेन ट्रैवल भी कराता है, इंसान को फॉरेन सेटलमेंट भी देता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं सैटर्न के 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस में सैटर्न बहुत कॉमन चीज़ है, इंसान को उसके करियर में स्ट्रगल कराता है। अगर सैटर्न अच्छा है तो बहुत हाइट्स में ले जाएगा, अगर सैटर्न ख़राब है तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल कराएगा, आपको लो पेइंग जॉब्स में ही रखेगा, ठीक है? कभी भी आपको हाई नहीं जाने देगा, क्योंकि वो इस जन्म में आया ही 10वें घर में इसलिए है, ताकि आप इन चीज़ों पे, अपने इस कर्म पे काम करो, ठीक है? उसको सुधारो, ठीक है? अगर अच्छा शनि है यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे सर्वेंट्स देगा, आपके अंडर सर्वेंट्स होंगे जो आपका काम करने वाले होंगे। अगर शनि यहाँ पे ख़राब है तो आपको ऐसी जगह पे लगा देगा जहाँ पे आप दूसरे के लिए सर्वेंट की तरह काम कर रहे होगे, ठीक है? अगर सैटर्न यहाँ पे अच्छा है, इंसान बहुत डिसिप्लिन होकर काम करता है, बहुत परफेक्टली काम करना पसंद करता है, बहुत लंबे समय तक काम करता है, वर्कहोलिक होता है। अगर सैटर्न यहाँ पे कमज़ोर हो गया तो इंसान अपने कर्म में धोखेबाजी, झूठ बोलना, गलत काम, चोरी, मक्कारी, ये सारे काम करता है। लेज़ीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये सब उनका फिर पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है? जैसा भी शनि है वैसे फल देगा। शनि के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है, बस हमें ये देखना है कि अच्छा है या बुरा है। आम तौर पे अगर हम एक न्यूट्रल स्थिति को, एक बीच की स्थिति को लें, तो सैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा डिले तो करता ही है ज़िंदगी में। अगर अच्छा शनि है तो आपकी जो सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ होगी वहाँ पे आपको काफ़ी सक्सेस देगा। शनि का एक यहाँ पे नेगेटिव चीज़ ये है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छी हाइट्स देने के बाद भी शनि का ये दशम दशम भाव का ये फल होता है,
अगर इसका कहीं सूर्य के साथ कनेक्शन बन जाता है तो ये बहुत एक्सट्रीम डाउनफॉल देता है। ठीक है, लाइफ में 2 या 3 बार ऐसी स्टेजेस आती हैं कि आपके जीवन में एक्सट्रीम डाउनफॉल आ जाएगा, बट फिर आप मेहनत कर करके फिर आप सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है, अगर किसी के चार्ट में ऐसा है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करो, चाहे शनि खराब हो चाहे अच्छा हो। ये तो हमें मालूम है कि चलो ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को मालूम है कि अच्छा है शनि या खराब है, तो ये व्यक्ति अच्छे तरीके से कमाएगा या खराब तरीके से कमाएगा। बट कैसे भी तरीके से हो, लेकिन आपके अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से ही काम करो, ताकि जब शनि आपको डाउनफॉल दे तो वो डाउनफॉल ऐसा ना हो कि इंसान को फिर सब कुछ खो देना पड़े और वो सुसाइड वाली स्थिति में पहुंच जाए। ठीक है, डाउनफॉल देता है, लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसको बहुत बुरी स्थिति में नहीं डालता है, थोड़ी बहुत बुरी स्थिति तो आ जाती है। ठीक है, और बाकी प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, इन सब की तो हैबिट होती ही है। बहुत अच्छी स्थिति होने पे शनि एक अच्छी पोस्ट भी यहाँ पे देता है। ठीक है, आप जिले के अधिकारी बन सकते हो या उनसे नीचे वाली पोस्ट में आप जा सकते हो। जुपिटर के साथ संबंध होने पे शनि यहाँ पे जुडिशरी जैसी फील्ड में भी आपको अच्छा पोजीशन देता है। ठीक है, शनि यहाँ पे 12th हाउस को देखता है। खराब शनि होने पर गलत काम में खर्चे कराता है, अच्छा शनि होने पर आध्यात्मिक कामों में और ट्रैवल में, फॉरेन ट्रैवल में खर्चा कराता है। शनि यहाँ से 4th हाउस को देखता है तो माता को थोड़ा सा हेल्थ में इशू देता है, घर से दूर करता है ना, मल्टीपल होम्स देता है इंसान को। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने घर में नहीं रह पाता है, वो जगह चेंज कर लेता है, बट उसके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें होती हैं। और सैटर्न यहाँ से 7th हाउस को देखता है तो शादी में डिले करता है। ठीक है, 60 to 70% चार्ट्स में ये होता है कि शनि जब भी 10th हाउस में बैठ के 7th हाउस को देखता है तो शादी में डिले करता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर शनि यहाँ पे नीच का होता है तो इंसान का मन नहीं करता शादी करने का। ठीक है, शनि का एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ता है तो वो कहता है मुझे शुरू शुरू में अगर किन्हीं वजहों से मन करता भी हो, क्योंकि हो सकता है शुक्र ऐसी स्थिति में हो या लग्नेश ऐसी स्थिति में हो या सप्तमेश ऐसी स्थिति में हो, लेकिन इस केस में क्या होता है कि शनि खुद ही सप्तमेश यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। तो कई बार 2-3 चार्ट्स में मैंने देखा है कि डिनाई भी कर देता है या इंसान का मन नहीं करता, या फिर ऐसा होता है उसको जिस लड़की से प्यार हुआ था या जिस लड़के से प्यार हुआ था उसके माता पिता नहीं माने या इनके माता पिता नहीं माने, तो फिर अब उसका शादी करने का मन नहीं करता। ठीक है, क्या शादी करना। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि नीच का शनि है यहाँ पे, तो करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इंसान का करियर ही आगे नहीं बढ़ पाता, तो उस वजह से वो खुद ही छोड़ देता है कि यार करियर ही नहीं सेटल है तो शादी कैसे होगी। ठीक है, तो ये भी वजह होती हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। अब आ जाते हैं हम लोग सैटर्न के 11th हाउस के बारे में। शनि 11th हाउस में अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट 11th हाउस में अच्छा ही होता है। इवन 10th हाउस में भी शनि अच्छा ही था, खराब ना हो बस। शनि 11th हाउस में आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है अगर अच्छा है, आपका सोशल सर्किल ऐसा करता है कि लोग आपकी मदद करते हैं। शनि खराब है तो आपका सोशल सर्किल ऐसा बनाएगा कि लोग आपको धोखा भी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में फ्रेंड्स आते हैं, और सैटर्न अगर ख़राब हो तो कर्मों में आपके फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते हैं, आपका सोशल सर्किल आपको धोखा दे सकता है। अगर शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है तो बहुत बड़ा एम्पायर देता है, आपके अंडर 50 लोग काम करने वाले होंगे, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होंगे, आपको जीवन में जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आपके गेन्स, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारे फुलफिल होंगे। ऑब्वियस सी बात है सैटर्न थोड़ा डिले करता है। अगर चार्ट अच्छा है, आपका 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, आपकी दशाएं बहुत अच्छी है, तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई जनरेशनल बिजनेस मिल जाए जो आपके पापा दादाजी करते हो, फिर वही आपको मिल गया तो ऑलरेडी आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास काम करने वाले लोग हैं, बस आपको काम को संभालना है। ठीक है, यहाँ पे एक शनि की खास बात ये होती है कि आपको ना 11th हाउस क्या होता है, सोशल सर्किल का, लोगों का, इन सब का होता है। ठीक है, आप जितने लोगों को जानते हो, हाय हेलो सबका, तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके मन में ये आता है कि मुझे धन कमाने के लिए ही काम करना है, तो फिर सैटर्न यहाँ पे पैसे को कम कर देता है। लेकिन अगर आपके मन में ये आता है कि नहीं मुझे समाज के लिए काम करना है ना, नीचे स्तर के लोगों के लिए काम करना है, कुछ मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ या ऐसे काम करूँ जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं या लो पेइंग जॉब्स वाले लोग हैं उनको कुछ दे सकूँ, ठीक है, तब यहाँ पे सैटर्न आपकी आमदनी को काफ़ी बढ़ा देता है।
क्योंकि समाज के ऐसे ही लोगों को सैटर्न दिखाता है। अब आपका ये कर्म हो गया कि आप उन लोगों के लिए कुछ करें, ठीक है? आप जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपके डिज़ायर हैं, वो आप सारे उन लोगों को समर्पित कर दें, ठीक है? अदरवाइज़ सैटर्न यहाँ पे अच्छा है। कई बार सैटर्न यहाँ पे लेग्स में प्रॉब्लम देता है, पैर में दर्द होता है, ठीक है? या कभी एसीएल वगैरह गड़बड़ हो गया, ठीक है? 10th हाउस में भी एसीएल की प्रॉब्लम देता है सैटर्न, ठीक है? एसीएल मतलब जो लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है या लिगामेंट टूट जाता है, ठीक है? उसकी प्रॉब्लम देता है। तो 10th 11 दोनों में ही ये ऐसा कर सकता है। और 11th हाउस में एक चीज़ जो कमी होती है वो ये होती है कि सैटर्न यहाँ से लगन को देखता है, तो इंसान को आलसी बहुत बना देता है। इंसान प्रोक्रास्टिनेट करने वाला होता है। उसका खुद की पर्सनालिटी, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका बिहेवियर, उसका चीज़ों के प्रति रिएक्शन, ठीक है? ये चीज़ उसके जो डिज़ायर्स होते हैं, उसको जो चाहिए होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। एक बार ये व्यक्ति अपने इस आलसपने से, प्रोक्रास्टिनेशन से, बाद में करूँगा ऐसे थॉट से दूर हो जाता है, तो फिर उसको वो सारी अचीव हो जाती हैं चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं, ठीक है? सैटर्न का सिंपल सा फंडा है, काम करो और करते रहो, मैं समय आने पे खुद ही दे दूँगा। तो ये एक देखना पड़ता है। उसके अलावा सैटर्न अगर आपका शत्रु है लगन का, लगन में शत्रु राशि है, ठीक है? तो फिर आपको बीमार भी करेगा। कई बार आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं, आपके जो जीवन के गेन्स हैं, उसमें आपकी बीमारी बीच में बाधा डालेगी, ठीक है? आप बीमार हो गए, आप अर्थराइटिस हो गया जैसे, आमतौर पर ये बहुत जल्दी अर्थराइटिस क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ है। यहाँ से सैटर्न 5th हाउस को देखता है, तो चाइल्ड को डिले करने की कोशिश करता है, ठीक है? लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 8th हाउस को देखता है यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से, तो अच्छे पैसे देता है और पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है वो भी देता है। ख़राब होने की स्थिति में वो नष्ट करता है। बाकी जो भी मैंने आपको अभी 8th हाउस के रिजल्ट्स बताए थे, वो सैटर्न जब दृष्टि होगी उसकी तब भी देगा, ठीक है? 10वीं दृष्टि जो होती है वो कर्म की होती है, तो आपको जो 8th हाउस है ना, उससे संबंधित कर्म भी करने पड़ते हैं। तो सैटर्न अगर 11th हाउस में है तो इंसान को आध्यात्मिक भी काफ़ी बना देता है, ठीक है? ये अच्छी चीज़ है। फिर वो इंसान, ऐसे जो लोग नहीं होते, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, लेकिन उनका जो रहन-सहन होता है, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत सिंपल लाइफ़ जीते हैं। सिंपल सी गाड़ी, ठीक है? लोगों के लिए काम करना, बड़ी-बड़ी संपत्ति लोगों को दे देना, ठीक है? और आप देखते हो कि उनके पास जितना वो देते जाते हैं उतना ज़्यादा पैसा आते जाता है, उतना ज़्यादा उनका प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है? क्योंकि वो बिना लालच के लिए लोगों के लिए काम करते हैं। तो दिस इज़ लाइक 10th हाउस सैटर्न एंड 11th हाउस सैटर्न, और 11th हाउस सैटर्न में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इट इज़ अ गुड पोजीशन एक्चुअली, ठीक है? अभी आ जाते हैं हम लोग, आज का जो लास्ट है 12th हाउस सैटर्न। 12th हाउस सैटर्न इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इन मैनी ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट, क्योंकि कोई भी पाप ग्रह 12th हाउस में अच्छा नहीं होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बना सकता है, आपको पॉवर्टी में डाल सकता है, आपको बीमार कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है। तो सैटर्न का भी ऐसा ही है। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में पैसे की बहुत कमी हो जाती है। पैसा ही उनके माइंड में चलता रहता है कि यार कैसे मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा अपने घर की नीड्स को, कैसे मैं अपने जॉब में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा, ठीक है? कैसे मेरा भाग्य बढ़ेगा, ठीक है? तो सैटर्न इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है यहाँ से। तो अच्छा नहीं होता, पैसों में कमी करता है। और बाकी प्लैनेट सपोर्टिव हैं, आपके पास पैसा आ रहा है फिर भी ये बीमारी में खर्चा कर देगा, ठीक है? कई बार स्पाउस की हेल्थ के चक्कर में या अपनी हेल्थ के चक्कर में भी खर्चा होता है, क्योंकि कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठता है तो वो जो आपका स्पाउस है उसको, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो आपके स्पाउस को जो है वो हेल्थ इशू क्रिएट करेगा, आपको भी करेगा, क्योंकि लगन से 12th हाउस है। कोई भी कहीं से 12th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो तो उस हाउस को बीमार करता है, ठीक है? अच्छे होने की स्थिति में सैटर्न आपको फॉरेन में परमानेंटली यहाँ पे सेटल करा सकता है ना? एक चीज़ जैसे ये है, ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्टेड होगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में सैटर्न आपको परमानेंटली फॉरेन में भेज सकता है। अगर आपकी दशाएं नहीं अच्छी हैं तो परमानेंटली आपके घर का नुकसान करा सकता है या आपकी प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान करा सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी दशा कैसी चल रही है, आपका गोचर कैसा चल रहा है, ठीक है? अदरवाइज अच्छा है तो सैटर्न आपको यहाँ पे फॉरेन में पढ़ाई भी देगा, फॉरेन में अच्छा घर भी देगा, फॉरेन में आपका मान सम्मान भी होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट में आपको दूँ तो 12th हाउस सैटर्न इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा पैसों को लेकर लफड़ा चलता रहता है,
ठीक है। करियर में भी कई कभार इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल करियर का लॉर्ड है, लॉस के हाउस में चला गया है। नेचुरल आपके जीवन के गेन्स हैं वो भी लॉस के हाउस में चले गए हैं। उसके बाद ये यहाँ से पैसों वाले हाउस को देख भी रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी कंट्रोल कर लेता है यहाँ से सैटर्न आपके आर्थिक स्थिति को, ठीक है। तो अक्सर 60-70 क्या 75% तक सैटर्न यहाँ पे इंसान को दिक्कत क्रिएट करता है। और आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, इंसान आध्यात्मिक पढ़ाई भी करता है, इंसान का रुझान भी होता है आध्यात्मिकता में। 6th हाउस को देखता है, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान आश्रम में रहने चला जाता है 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए। जैसे जो आर्ट ऑफ लिविंग है, या ओशो के आश्रम थे, या सद्गुरु जी के आश्रम हैं, तो किसी भी तरीके के आश्रम है। या बहुत से लोग, जैसे आप लोग देखते हो कि प्रेफर करते हैं कि ऋषिकेश चले जाते हैं नॉर्थ में, या ऐसी जगहों में चले जाते हैं जहाँ पे हीलिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे योगा सीखने, प्राणायाम सीखने, इस तरीके की चीज़ें सीखने, तो वो भी यहाँ का सैटर्न देता है ना। और सैटर्न अगर 9th हाउस का लॉर्ड है, तब तो ज़रूर इंसान को आश्रम भेजता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 9th हाउस आपके गुरु का होता है, और जो 4th हाउस क्या होता है, होम होता है, ठीक है। तो आपके गुरु का जो घर है 9th हाउस से 4th हाउस है, ठीक है। सैटर्न वहाँ पे आ गया, तो आपका कर्म वहाँ पे है, तो आपको वहाँ जाके सेवा देनी पड़े, या वहाँ जाके कुछ सीखना पड़ा, ठीक है, कुछ काम करना पड़ा, तो अपने गुरु के घर इंसान जाता है फिर। तो ये चीज़ है। बाकी शनि और राहु 2 ऐसे प्लैनेट है जो फॉरेन को दिखाते हैं। और अगर शनि का यहाँ पे अच्छा संबंध है, जैसे कि अभी मैंने बताया था स्कॉर्पियो लगन में, और राहु के साथ संबंध है, दशा भी आपको सपोर्टिव आ गई, तो आपको फॉरेन ले जाएगा, फॉरेन में काम देगा और सब कुछ देगा, ठीक है। अन्यथा ऐसा शनि काफ़ी एक्सपेंडिचर कराता है, गलत कामों में इंसान को खर्चा भी करा देता है, ठीक है। उसके जीवन में बीमारियां अक्सर आती रहती हैं, और स्पाउस के साथ भी वो कई बार संबंध खराब कर देता है, ठीक है, आपके जीवन में लॉसेस लाता है। तो ये चीज़ें, मेलेफिक प्लैनेट है तो उसका मेलेफिक स्वरूप भी है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और होपफुली आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कैसी है और उसके क्या फल हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो मेरे से छूट गई हो, या आपके चार्ट में सैटर्न की किसी पोजीशन ने कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स भी दिए हो, तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद राहु केतु की वीडियो आएगी, और उसके बाद फिर हम लोग प्रेडिक्शंस रूल्स पे चलेंगे, और बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।